सर आपका नाम? मनोज तिवारी। जी, आप कहाँ से? शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे देश भर में काम करते हैं और वर्तमान में बुरहानपुर में निवास करता हूँ। बोलते आगामी 8 तारीख को अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस रचनात्मक केंद्र गोलोक धाम में एक कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कन्या कौशल शिविर का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के नेतृत्व में 7 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें से एक हमारा कार्यक्रम है नारी जागरण अभियान। तो नारी जागरण अभियान के विविध आयामों में हम एक क्रम ये चलाते हैं कि समाज की कन्याओं को उनके अंदर कौशल का विकास किया जाए, कौशल के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, स्वावलंबन के साथ उन्हें आत्मनिर्भर और उनके शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनकी विद्या आदि समस्त पहलुओं को उनके अंदर विकसित करने के भाव से कन्या कौशल शिविर हम लोग करते हैं। ये कन्या कौशल शिविर में स्वास्थ्य की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बच्चियां स्वावलंबी बने, संस्कार की दृष्टि से वे संस्कारी बने और साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से वो स्वावलंबी बने। इस तरह से उनके अंदर के कौशल को कन्या कौशल शिविर के माध्यम से उजागर किया जाता है। तो 3 दिवसीय कन्या कौशल शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ज़िले की 200 कन्याओं को हम यहाँ पर 3 दिन तक आवासीय रखेंगे और उनको 3 दिवसीय शिविर में उन्हें इन सब कौशलों को उसमें सिखाएंगे। तो मूल जो है ये भाव ये है कि जो लड़की होती है वो आने वाले समाज की आधार स्तंभ होती है, घर की आधार स्तंभ होती है, परिवार की आधार स्तंभ होती है। और यदि वो कड़ी मजबूत हो तो घर भी मजबूत होगा, परिवार भी मजबूत होगा और समाज भी मजबूत होगा। समाज भी संस्कारी होगा, परिवार भी संस्कारी होगा और घर भी संस्कारी होगा। तो ये आवश्यक है कि लड़कियों को इस तरह से कन्या कौशल शिविर के माध्यम से संस्कारी बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर महिला स्वस्थ है तो आने वाली उसकी संतान भी स्वस्थ होगी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो इसका ज्ञान अगर बच्चियों को इसी उम्र में से दे दिया जाए तो वो आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ बना सकती है। तो ये सारे प्रकल्पों को लेकर कन्या कौशल शिविर आने वाली 6 से 8 तारीख को संपन्न किया जा रहा है। हमारा नाम कुमारी पूर्णिमा पवार है और हम खंडवा ज़िले के एक छोटे से गांव में रहते हैं और शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में काम करते हैं। नारी जागरण कन्या कौशल शिविर पर समाज सेवी कार्य करते हैं और अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो विचार क्रांति अभियान है उसी को लेकर जन जन तक और कन्याओं के बीच में, युवाओं के बीच में जाकर उनको विचारों की क्रांति के माध्यम से, विचारों के माध्यम से उनके अंदर के कौशल को जगाने के लिए और संस्कार और संस्कृति से जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी पर हमारा काम चल रहा है। अभी 6 नवंबर से 8 नवंबर में गोलोक धाम खड़कोत गुप्तेश्वर मंदिर के सामने गायत्री परिवार का आश्रम है, जिसमें अभी 6 नवंबर से 8 नवंबर में 3 दिवसीय कार्यक्रम कन्या कौशल प्रशिक्षण शिविर, जिसमें 200-250 बेटियों का कन्या कौशल प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। उसी के तहत बेटियां आत्मनिर्भर बने, चरित्र का निर्माण करें, बेटियां खुद चरित्रवान बने। चरित्रवान बेटियां ही समाज का उत्थान कर सकती है और आने वाले समय में इसी कन्या कौशल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हम एक ज़िले से 24 कन्याओं को संस्कृति और भारतीय संस्कृति और संस्कारों से और गायत्री परिवार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि एक ज़िले से 2400 कन्याएं तैयार होती है तो पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों से 1,24,800 बेटियां यानी 1.25 लाख बेटियां 2026 तक तैयार होगी। 2026 में हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उन्हीं की धर्मपत्नी हमारी गुरु माता आदरणीय परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा आचार्य जी का 100 वर्ष जन्म पुण्यतिथि आ रही है। उसी के निमित्त हम 1.25 लाख बेटियों को संस्कारों से और पीत्र वस्त्र देकर, पीले कपड़े देकर, बेटियां पीले वस्त्रों में अनुसैया, शकुंतला, मीरा, मैत्रेयी, मदरसा, गार्गी जैसी हमारे देश की प्राचीन महान नारियां थी, वैसे ही बेटियां यदि बन जाए तो आने वाली जो पीढ़ी है वो संस्कारवान होगी। और पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे देश में है, बेटियां जो आज फैशन परिस्थिति में पाश्चात्य संस्कृति में बेटियों ने अपने जीवन में ले आई है, उसको दूर करे
और भारतीय वेशभूषा, भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में धारण करें और भारतीय नारी बनकर पूरे विश्व को नई प्रेरणा दे, नए संस्कार दे। इसी के लिए हम सभी काम कर रहे हैं। हमारे साथ खंडवा और खरगोन ज़िले से 540 गाँवों में 5000 बेटियां जुड़ी हुई है और 5000 बेटियों को हम पीले कपड़े दिए हैं। बड़ा कन्या कौशल शिविर भी हुआ था और अभी हम मध्य प्रदेश के 25 ज़िलों में जाकर आए हैं और 24,000 कन्याओं को पीले कपड़े देकर उनको गायत्री परिवार से जोड़ा है और अभी हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि आने वाले। नमस्कार। बुरहानपुर के सभी गणमान्य लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि लालबाग में रोटी बैंक का संचालन हो रहा है और संचालनकर्ता श्रीमान संजय शिंदे जी अपना दिन रात अथक परिश्रम करके वृद्ध लोगों को निःशुल्क भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस अभियान में स्वाभाविक है कि इस अभियान को पूरा करने के लिए उनको परिश्रम भी करना पड़ रहा है और धन भी खर्च करना पड़ रहा है। तो मेरा सभी आमजनों से निवेदन है कि जो सक्षम लोग हैं, जो कुछ न कुछ दान दे सकते हैं, ऐसे लोग इस अभियान को चलाने के लिए अपनी तरफ से अधिक धनराशि दे। रोटी बैंक के माध्यम से हमारे संजय शिंदे जी जो समिति के अध्यक्ष है, निरंतर निराश्रितों की और वृद्धजनों की निःशुल्क भोजन की रोटी बैंक के माध्यम से सेवा करते आ रहे हैं। क्षमता अनुसार इस रोटी बैंक को सहायता प्रदान कर हमारे संजय भाई का हौसला अफजाई करते हुए ये निरंतर चलने वाली सेवा का सहयोग और आप शुभकामनाएं देंगे, ऐसा निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से रोटी बैंक के हमारे अध्यक्ष कर्ता धर्ता संजय शिंदे जी हमारे शहर में बुजुर्गों को जिस प्रकार से भोजन करवा के पुण्य का लाभ ले रहे हैं, तो सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप भी इस पुण्य के कार्य में सहभागी बनकर अपने अपनी क्षमता अनुसार आप भी दान देकर, अनाज देकर पुण्य का लाभ लेंगे, यही उम्मीद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा अनोखा बैंक जिसके अधिकारियों के पास ना तो नोट गिनने की मशीन है, ना ही इस बैंक में कोई खाता खुलता है, ना ही यहाँ लोगों की भीड़ होती है। यहाँ अगर किसी चीज का लेन देन होता है तो वो है दुआएं, वो है प्यार, वो है इंसानियत। अपने आप में ये अनोखा बैंक है रोटी बैंक, क्योंकि इसी रोटी बैंक की रसोई में तैयार होने वाला है जरूरतमंदों के लिए खाना। जी हाँ, इस रोटी बैंक में नोट नहीं, टिफिन में जज्बात भरे जाते हैं, जहाँ इंसानियत परोसी जाती है। आप भी देखिए, रसोई में खाना पक रहा है, सफाई से लेकर हर बात का खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस रोटी बैंक के वो ग्राहक या कहें मेहमान बेहद खास हैं। ये देश का वो अनोखा रोटी बैंक है जहाँ नोट नहीं बल्कि रोटियां गिनी जा रही हैं। यहाँ 60 साल से ऊपर के उन जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए रसोई में भोजन पकाया जाता है, जिन्हें उनके परिवार वालों ने किनारे कर दिया है, या फिर जिनके पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है, या यूं कहें जो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते। लेकिन इन्हीं मायूस आंखों में उजाले की किरण लेकर आया है। अभी मैं 185 लोगों तक खाना पहुंचा रहा हूं और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनके घर में और कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। सबकी उम्र 70, 80, 90 साल तक है और सभी निराश्रित है, निराधार है, उनके घर में कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा है, बीमार है और गरीब है। जहां इन असहाय बुजुर्गों के लिए भरपेट खाना किसी दौलत से कम नहीं है। अब देखिए, रसोई में डब्बा लग चुका है और टिफिन को लेकर गरीबों के ये मसीहा ऑटो से निकल पड़े हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां इस टिफिन के लिए बुजुर्ग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए, ये वो इंसानियत का रिश्ता है जो पेट के रास्ते से होकर गुजरता है। लीजिए, अब इनके टिफिन वाले भैया की सवारी भी यहाँ आ पहुंची और सबके चेहरे खिल उठे।
क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए रोटी बैंक वाले ये मसीहा यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे ही बुजुर्गों को टिफिन मिलता है, उन्हें लगता है उनके परिवार का कोई उनसे मिलने आया है, कोई है इस दुनिया में जो उनसे ज्यादा उनका ख्याल रख रहा है। यहाँ गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए भोजन टिफिन की व्यवस्था रहती है। कभी कभी गरीब, बेबस, बेसहारा लोग पैसों की मजबूरी में खाली पेट सड़कों पर भूखे सो जाते हैं। से जज्बात के इस रिश्ते को सभी सलाम कर रहे हैं और जिन्हें टिफिन मिल रहा है, लेकिन उनकी दुआएं और उनके चेहरों की खुशी इन रोटी बैंक वालों को हर रोज नई जिंदगी दे रही है। यहाँ तक कि ये बुजुर्ग खुद कह रहे हैं, लग रहा है फिर से जिंदा हो गए। सब्जी, रोटी, चावल, कभी मिठाई भी आती है, थोड़ी बहुत सब आता बेटा। आराम से खाना खाते हम दोनों जने। और 74-75 साल की उम्र हो गई, अब क्या करेंगे इसमें? कैसी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था अच्छी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया है। हम ये सोच रहे हैं कि दोनों टाइम मिले, क्योंकि हमारे घर में कोई पकाने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। अब सवाल है कि आखिर इस रोटी बैंक का ख्याल कैसे आया। तो ये कहानी एक वीडियो के जरिए शुरू हुई जब फाउंडेशन को शुरू करने वाले संजय शिंदे अहमदाबाद गए और उन्होंने ऐसी ही एक संस्था के बारे में सुना। तब उनके दिल में ख्याल आया, ये नेक काम हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद महज कुछ दोस्तों की मदद से ये सबब का काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। अहमदाबाद में एक रोटी बैंक के बारे में व्हाट्सएप मोबाइल पे एक वीडियो देखने मिला। मैंने सोचा अगर अहमदाबाद में काम शुरू हो सकता है और वहाँ चल सकता है बेहतर ढंग से, तो क्यों ना अपने ही शहर में ऐसा काम शुरू किया जाए। अपने शहर में भी काफी सहयोगी लोग हैं, उनकी सहायता से काम शुरू किया जा सकता है, ऐसा मन में आया और मैंने यहाँ काम शुरू किया। शुरू में इन लोगों ने सिर्फ 20 टिफिन देना शुरू किए और कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। शुरू में तो मेरे 2-4 दोस्तों को मैंने बोला कि अपन ऐसा काम शुरू करते हैं। मैंने घर से 10 शुरू में पहले दिन 20 लोगों का खाना घर पे बनाया और उसके बाद से लोगों को ढूंढा और पहले ही दिन मेरे 20 लोग खाना जिनको दे सकता हूँ मैं, ऐसा चयन हो चुके थे। 20 लोगों का ये परिवार अब पूरे 200 लोगों का हो गया है, जहाँ रोज 200 बुजुर्गों के लिए एक वक्त का खाना मुहैया कराया जाता है, जिसमें अपनेपन की मिठास होती है। इस रोटी बैंक को आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा असहाय, गरीब, बुजुर्गों की ये फाउंडेशन काम आ सके। मैंने रोटी बैंक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़ गए कि करीब 1000 से भी ज्यादा लोग मुझे पहले ही महीने में इतने सारे लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट जब किया कि भाई आपके घर के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला रहता है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों के नाम बताओ, तो उन्होंने मुझे नाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। मैंने उनके घर जाके देखा, वास्तविकता चेक की और वो ऐसे नजर आए, तब उनके अगले दिन से टिफिन देना शुरू किया। अभी तो मैं फिलहाल एक ही टाइम दे पा रहा हूँ और दाल, चावल, सब्जी, रोटी उसमें रहती है। एक दिन एक व्यक्ति का खाना बेहतर ढंग से हो जाता है और ताजा फ्रेश खाना मैं देता हूँ उसमें। ये रोटी बैंक नहीं बल्कि इंसानियत का मिशन है, जो कह रहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए। वाकई जीना इसी का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे बुजुर्गों को एक जगह लाकर एक ही छत के नीचे, एक ही ग्राउंड पे मैं सबको कलेक्ट करूं, एक ही जगह उनका चाय, नाश्ता, खाना, सोना, एंटरटेनमेंट, उनका इलाज, उनका देखभाल, उनके साथ समय बिताना, ऐसा मैं जल्दी ही शायद अगले साल तक शुरू कर पाऊंगा। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं? तो जी हाँ, निश्चिंत होकर स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। यहाँ मिलेंगे आपकी जरूरत के कंट्रीब्यूशन में HP, डेल, लिनोवो के लैपटॉप एवं डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। नियम एवं शर्तें लागू हैं।
तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना आधार कार्ड व पैन कार्ड साथ लेकर आइए और अपनी पसंद का लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर ले जाइए। हमारा पता है स्मार्ट कंप्यूटर, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर। मोबाइल नंबर 8982345737। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, बायोमेट्रिक सीसीटीवी कैमरा, होम थिएटर, एलईडी टीवी, वीडियो कैमरा और फोटो कैमरा किफायती दाम पर उपलब्ध हैं। और हमारे यहाँ सभी प्रसिद्ध कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। तो जल्दी कीजिए, आज ही डिजिटल हो जाइए और स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। हमारा पता याद रखिएगा दोस्तों, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर।